तो 4 राज्यों के चुनावी रुझान और नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाती दिख रही है, यानी कि तीनों हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं वहां पर कमल खिल गया है। डबल इंजन सरकार अब वहां पर बनती दिखाई देगी। तेलंगाना से एक कॉन्सोलेशन प्राइज के तौर पर कांग्रेस के लिए खुशखबरी आते हुए, लेकिन यहां पर विजय जो अभी वसुंधरा राजे ने सारे राइट टिक किए बॉक्सेस जो थे, और वो कोई भी करता, पर वसुंधरा अब ये जो जीत आई है, जो रिवाज नहीं बदला है, पर बीजेपी कुछ रिवाज बदलेगी, नई रणनीति लेकर आएगी। देखिए, चुनाव प्रचार से पहले ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खास तौर से देख लें, वैसे तीनों राज्यों में मैं समझता था कि जनरेशनल चेंज हो गया है। तो जनरेशनल चेंज का अब कोई वो पीछे आने वाले नहीं हैं। वसुंधरा जी को जो बोलना था वो कन्वेंशनल है, मतलब मैं उसमें कोई बहुत रीड नहीं कर रहा, क्योंकि सबको देना धन्यवाद और वो लीडर है पार्टी की। पर मध्य प्रदेश में आधी आबादी की जो ताल ठुकती दिख रही है, लाडली बहना, महिला आरक्षण कानून आपने बना दिया, महिला इन 3 राज्यों में इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसको देखेंगे आप जैसे मेरे जैसे जो विश्लेषण करने वाले हैं, जब आप देखेंगे तो शायद छत्तीसगढ़ में उसका कुछ नतीजा आपको दिखाई दे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में। राजस्थान में भी महिला हो सकती है, लेकिन वसुंधरा जी की संभावना मुझे बहुत कम लगती है कि वसुंधरा जी को ये मौका मिले इस बार। हो सकता है महिला कोई हो जाए, लेकिन वसुंधरा जी होंगी इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि पार्टी अब उनसे आगे निकल गई है। अमिताभ, एक चीज़ बताइए, जब हम राजस्थान की बात करते हैं रिवाज वगैरह, उसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि बीजेपी जब जीतती है छप्पर फाड़ कर वो जीत हासिल करती है, और कांग्रेस वो मुश्किल सरकार बनाती है। पर इस बार ये नतीजे कुछ बदले हैं, मतलब हाफते हाफते ही लगभग बीजेपी सरकार बना पाई और सुपड़ा साफ नहीं हुआ है राजस्थान का। ये क्या कहता है? निश्चित तौर पर देखिए, 2003 की परिस्थिति लगभग दिख रही है। 120 सीट पर उस वक्त बीजेपी पहुंची थी और तब 56 सीट पर कांग्रेस थी। इस समय आप देखिए कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन की है 72 पर। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जाते जाते ही ये जो विदाई कांग्रेस की हुई है, इसको चिरंजीवी योजना में चिरंजीवी भवन। सेकंड के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। तो यहां पर नतीजे सामने हैं। अब कांग्रेस ने हार स्वीकार भी ली है बाकायदा, औपचारिक तौर पर। खबर यह आ रही है शाम 5:30 बजे अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। रास्ता खुल जाएगा, रास्ता खोल ही दिया है। इन नतीजों ने 114 पर बीजेपी आगे, 70 पर कांग्रेस, अन्य 15 अन्य का अब कोई ऐसा खेल होने वाला नहीं है। इस पर भी बहुत कयासबाजी थी। पर ये जो नतीजे ये बता क्या रहे हैं अमिताभ? इसमें 2 बात मैं जहां से देख पा रहा हूं, मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये दिख रहा है, चुनाव के आखिरी वक्त में पनौती शब्द का जिक्र हुआ था। तो आखिर पनौती कौन साबित हुआ, कैसे साबित हुआ? तो मुझे लगता है कि उदयपुर की घटना हो, अजमेर शरीफ में जब वहाँ के खादिम की गिरफ्तारी का वक्त था तो उस समय की तस्वीर आपके ध्यान में होगी, उस समय की घटना हो, या फिर भीलवाड़ा की घटना हो, तमाम सांप्रदायिक जो घटनाएं हुई। ध्रुवीकरण भी काम करता दिखा है। ध्रुवीकरण तिजारा में देखिए 10% मतदान बढ़ता है, और वहाँ की तस्वीर देख लीजिए। बीएसपी के कैंडिडेट को बीएसपी से वो भले कांग्रेस में आ गए पर वो वोट नहीं ले पाए। और दूसरी तरफ देखिए कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन एक साथ हुआ कि वहाँ बाबा बालकनाथ बड़े अंतर के साथ जीत के आए हैं। तो ध्रुवीकरण हुआ न केवल तिजारा में, बल्कि जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है वहाँ मैंने ध्रुवीकरण देखा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि लाल डायरी समेत ये तमाम जो कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण के मामले थे वो निश्चित तौर पर पनौती साबित हो गए गहलोत की सरकार के। देखिए साहब, ये बताइए, अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस का जो आंकड़ा है 70, ऐसा नहीं है, ये सम्मानजनक हार है। ये वो हाल नहीं कि 20-25 पर आ गए या 50-55 पर आकर रह गए। पर ये चूक कहाँ हुई? हम बीजेपी की जब बात करते हैं, कांग्रेस ने चूक कहाँ की? ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं थी, पर एमएलए के खिलाफ थी। देखिए, आप याद करिए, अशोक गहलोत जी ने चुनाव हो जाने के बाद एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर ध्रुवीकरण हुआ है तो भाजपा जीत रही है। तो ध्रुवीकरण तो वहाँ हुआ, और उस ध्रुवीकरण को पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अशोक गहलोत खुद हैं, जो पिछले 1-1.5 साल से इस तरह की घटनाएं करवा रहे थे, जो मुस्लिम के पक्ष में जा रही थी, हिंदू के खिलाफ जा रही थी। तो हिंदू कंसोलिडेट हुआ वहाँ पर। हाँ, कांग्रेस इतनी ज़्यादा सीटें जीती ये पहले से दिख रहा था। उसकी वजह ये थी कि अशोक गहलोत ने पिछले 6-8 महीने में जिस प्रकार की योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं मार्केट में फेंकी, उसका एक लाभ उनको हुआ।
और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त एकदम मुकाबले पर लग रही थी, जैसा पिछली बार हुआ था कि 100 के आसपास वो, 100 के आसपास वो। लेकिन वसुंधरा राजे को जो पीछे धकेला गया हाईकमान की तरफ से, उसका एक लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ये रणनीति काम कर ये रणनीति काम कर गई, और ये रणनीति उनकी मध्य प्रदेश में भी काम करी, छत्तीसगढ़ में भी काम करी, तीनों जगह रणनीति काम करी। तो मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी की लहर 160, अब शिवराज को ना करना वो किया है या नहीं, मैं इसमें अभी थोड़ा कंफ्यूज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों ही जगहों पर वसुंधरा की वापसी की भी संभावना देखता हूँ, मैं शिवराज की वहाँ वापसी की भी संभावना देखता हूँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं राजस्थान में संभावना कम देखता हूँ वसुंधरा की, और शिवराज की फिर से ताजपोशी होती दिख रही है। गलत है मेरा आकलन या सही? देखिए, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं आफ्टर इलेक्शन, वो तो वकील की तरह बोलने लगे आप। वो तो शिवराज को मौका देने का वादा करते हैं, लेकिन जो स्थितियां पूरे चुनाव में रही हैं, आप अभी बात कल्याणकारी योजनाओं की हो रही थी, लाडली बहना योजना चली, लेकिन शिवराज को हमेशा पूरे इलेक्शन में एक तरह से हाशिए पर रखा गया। मैं आपके पास आ रहा हूं थोड़ा सा, एक मिनट राजेश, आप तो टीवी में इतने साल रहे हैं, ये कमर्शियल आइटम्स जो है ना, ये भी हमारे जी का जंजाल बन जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।